अस्सलाम वालेकुम। ये है गोल्ड का चार्ट और आज है फर्स्ट वीक सेकंड मंथ का और वीक का फर्स्ट डे है। इसके ऊपर आज गोल्ड के ऊपर बात करते हैं। मार्केट को ओपन हुए तकरीबन आप कह सकते हो 2.5-3 घंटे हुए हैं पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। और मार्केट बहुत ज्यादा डेंजरस जो है ओपन हुई। इसके बाद हम सिल्वर के ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वीक है, इसमें आपको बताऊंगा ट्रेड्स कहाँ कहाँ से आपने करनी है और किस तरह से ट्रेड करनी है और आज क्या हो सकता है। मतलब आज क्या हो सकता है, मतलब बहुत ही बिग न्यूज है, उसके ऊपर भी बात करता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट ओपन कहाँ से हुई। मार्केट ऑलमोस्ट कह लो कि 4900 से ओपन हुई, बट इससे कुछ नीचे थी, लेकिन हम इसको 4900 ही कंसीडर करते हैं। मार्केट 4900 से ओपन हुई और ये गैप डाउन के साथ ओपन हुई। ठीक है, ये मतलब काफी लंबा गैप इसका था। डिफरेंट ब्रोकर्स में डिफरेंट गैप आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, ये इस वक्त एक्सीलेंस में चार्ट ओपन है। तो अच्छा, इसमें देखें, सबसे पहले तो मार्केट जो ओपन हुई गैप डाउन के साथ, उसके बाद मार्केट ने गैप अपना फिल किया, ये देखें। ठीक है ना, उसके बाद मार्केट ने गैप फिल किया, उसके बाद मतलब बहुत ज्यादा इंस्टेंट डाउन आती है। ठीक है, जाहिर सी बात है, गैप कोई भी हो, अप हो या डाउन हो, तो जब वो फिल होता है तो फिर मार्केट अपनी जगह पर वापस आने की कोशिश करती है। ठीक है, अच्छा, इसमें सबसे पहले हमने जो चीज देखनी है वो देखनी है कि आज हो क्या सकता है। ठीक है, आज हो ये सकता है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से ट्रेड करनी है। ये है जी ईरान और इसका जो चल रहा है अमेरिका का, आपको पता ही है। ठीक है, आज आपको पता है जो ये जो होते हैं जेट फाइटर्स, जो होते हैं जंगी जहाज जिसको कहा जाता है, वो अमेरिका से मतलब कि ये न्यूज़ में आ रहा है कि वो अमेरिका से फ्लाई कर चुके हुए हैं। और उसके बाद आई थिंक फ्यूल वगैरह भी इंग्लैंड से या कहीं से उनका, मैंने ये रीड किया था और बाकायदा ये न्यूज़ आपके सामने है। ये देखें, आपके सामने है, 5 घंटे पहले की है ये 1 घंटा पहले की है। तो अमेरिका ने ये अटैक करना ही करना है। अगर ये अटैक हो जाता है तो क्या होगा, वो मैं आपको चार्ट के ऊपर जाकर बताता हूँ। ठीक है, ये है जी मतलब कि आप कह सकते हो ये एक बिग न्यूज़ है गोल्ड के हवाले से। गोल्ड के अंदर जो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ऑयल हो गया, बट हमने इस वक्त गोल्ड और सिल्वर के ऊपर ही बात करनी है। ठीक है, यानी इन दोनों चार्ट्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, एक तो ये चीज आपको बता दी, आपने बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है, बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। और दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं, मार्केट फॉर एग्जांपल मार्केट ओपन हुई 4900 से। ठीक है, ओके, और मार्केट मार्केट ने जो लो लगाया वो आपको बताऊं कौन सा है, वो है 4580 या 4586 का। ठीक है, आप खुद अंदाजा करें कि ये अभी 3 घंटों के अंदर अंदर मार्केट, ये एक, ये दो, ये तीसरी कैंडल। ठीक है, मतलब कि 3 घंटे होने वाले हैं मार्केट को ओपन हुए। आप चेक करो मार्केट की मूवमेंट, 300-400 डॉलर की मार्केट ने मूवमेंट दे दी। ठीक है, तो इस वजह से आपने बच के रहना है, अपनी स्ट्रेटजीज के ऊपर रहना है, बहुत केयरफुली ट्रेड करनी है। गोल्ड अभी भी स्टेबल नहीं हो रहा, खैर अभी तो मॉर्निंग का टाइम है, हो सकता है जरा कुछ काफी टाइम गुजरने के बाद जो है इसमें स्टेबिलिटी आ जाए। बट जो न्यूज है हमारे सामने वो आ रही है, बहुत ही डेंजरस किस्म की न्यूज है। हो सकता है कि अमेरिका आज ही या फिर आप ये कह सकते हो कि 48 आवर में इसके ऊपर अटैक कर सकता है, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, अमेरिका ने अब इसको जो है क्या कहते हैं, ईरान के ऊपर अटैक करना ही करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम बात कर लें। अच्छा जी, मार्केट की जो सिचुएशन है वो मैंने आपको बता दिया काफी हद तक, के मार्केट की इस वक्त वोलेटिलिटी और क्या इसके अंदर चल रहा है वो आपको पता ही है। ठीक है, अच्छा, फिलहाल सपोर्ट और रेजिस्टेंस, आज की जो गोल्ड के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मुझे नजर आ रही है वो मैं आपको बताता हूँ। वो हमारी रेजिस्टेंस एरिया यही वाला होगा। ठीक है, 4900 आज का। ठीक है, सिर्फ आज का, यानी आपने इसको ये कंसिडर नहीं करना कि मैं पता नहीं आपको वीकली बता रहा हूँ, ये नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास जो रेजिस्टेंस है यही वाला होगा 4900, और जो सपोर्ट है वो होगी 4520 वाली, ये 4520 वाली। अगर मार्केट 4520 को क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो मार्केट 4300 और उसके बाद 4200 पर जा सकती है। ठीक है, ये आपको बता दिया। उसके बाद इसी तरह अगर 4900 को मार्केट ऊपर से क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो मार्केट फिर ऊपर की तरफ जा सकती है। ठीक है, ये तो हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ गई। बट हमें क्या लगता है कि मार्केट किस तरह से मूवमेंट करेगी। देखें, अगर तो ईरान ने वो सॉरी अमेरिका ने अटैक ना किया तो मार्केट डाउन ही जाएगी। ठीक है, जो कि मैं ऑलरेडी कहता आ रहा हूँ। अगर अटैक कर दिया तो वो वॉर वाली न्यूज होती है, वो आपको पता ही है वो क्या होती है, और ये न्यूज वगैरह चलती रही तो फिर मार्केट इसी तरह वॉलेटाइल रहेगी, आपको एक तरफ जाती हुई नजर आएगी। 40
900 या 5000 पर फिर वापस आती हुई नजर आएगी 4500 पर। इस तरह की मार्केट रह सकती है जो इसके अंदर सिचुएशन नजर आ रही है। अगर आपने करंट सिनेरियो के साथ हमारे साथ ट्रेड करनी है तो वो हमारा फ्री ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यानी अभी तो जो इसकी सिचुएशन है, ये देखें अभी कहाँ थी मार्केट, आपको पता है अभी मैं आपसे बात कर रहा था उस वक्त कहाँ थी, आपको पता है 4692 के ऊपर, और अब कहाँ पर है आपको पता है, ये देखिए अभी मैं बात कर रहा हूँ 4714-15 से 4704 पर आ गई। तो ये सिचुएशन है मेरे भाई। 100 पिप्स का तो हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो आप सोचो कहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाओगे। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। ठीक है, तो हमने एक तो रेंज ट्रेडिंग करें आप, ठीक है, यानी रेंज बना लें अपने अंदर, जो रेंज क्रॉस हो, कोई अलग से स्ट्रेटजीज बनाए अपनी, ठीक है, जो कि आप इसमें कर सकें। दूसरा, आपने न्यूज के ऊपर रखनी है, और इसके बाद जरूर ये कहूंगा कि हो सकता है मार्केट बाद में स्टेबल हो जाए, अभी क्योंकि 3 घंटे हुए ओपन हुई है, तो इस और क्लोजिंग भी आपको पता है किस तरह से हुई थी। ठीक है, तो बहरहाल आपको मैंने सारी सिचुएशन बता दी है इसकी कि किस तरह से हो सकती है इसकी मूवमेंट। ये हो गया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बता दिया। इसके साथ ही हम DXY को देख लेते हैं, क्योंकि ये जितनी भी मूवमेंट हो रही है, ये DXY को भी मतलब कि उसको भी देखना होगा हमें, ताकि मार्केट का सही तरह से अंदाजा हो सकेंगे मार्केट कर क्या रही है। अच्छा जी, DXY यानी डॉलर इंडेक्स। अच्छा, डॉलर इंडेक्स का सीन आपके सामने है। ये वाली कैंडल जो है रेड बनी, यानी इसमें होता यह है कि अगर डॉलर वीक हो यानी डॉलर डाउन आए तो गोल्ड कहां पर जाता है, ऊपर। ये तकरीबन 80-90% ऐसे होता है, बाजुकात आप ये कह लो कि 20% ऐसा नहीं होता मार्केट साइडवे पर, या फिर इसको फॉलो नहीं करती। बट मैं आपको वैसे ही आपको बता रहा हूँ, जो लोग न्यू हैं उनको मैं बता दूं, डॉलर अगर डाउन आता है तो गोल्ड की प्राइस जो है वो अप की तरफ जाती है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें, ये आपके सामने है, ये डाउन आ रहा है और गोल्ड आप देख ही रहे हो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया, यानी 4580 या $90 से आपने देखा कि मार्केट अब आई थिंक 4700 से ऊपर है। ठीक है, तो ये चीज चल रही होती है, ये आपने देखना। अच्छा जी, अगर इसको देखें, इसको, ठीक है, ये देखें एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन बना रहा है, अगर इसने ट्रेंड लाइन के साथ साथ ऐसे ऊपर चलता गया तो गोल्ड मार्केट डाउन आएगी। अगर ये डाउन आता है, जो कि अगर इसको ब्रेक करता है और डाउन की तरफ आता है, तो गोल्ड मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, ये चीजें आपने समझनी है। और ये सारी जो डॉलर इंडेक्स चल रहा होता है, ये पूरा अमेरिका को फॉलो कर रहा होता है, क्योंकि ये करेंसी है उनकी। ठीक है, अच्छा, इसमें अब हमने देखना है वो क्या कहते हैं उसको, सिल्वर को। सिल्वर की भी देख लेते हैं ट्रेड। सिल्वर क्या कहता है जी, यानी चांदी जो है हमारे लिए क्या उसमें ट्रेड है। अच्छा, इसका मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको बता दूं। सपोर्ट जो है इसकी हम जो है वो रख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम इसका रेजिस्टेंस देख लेते हैं, वो होगा 95। ठीक है, यहाँ से आज का, सिर्फ आज का। ठीक है, अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है, ये होगा रेजिस्टेंस एरिया, और वो होगा 95। ठीक है, $95। और मार्केट अगर इसको क्रॉस करती है और सस्टेन करती है, तो आप फिर ये देखोगे कि मार्केट ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आएगी, यानी 100 और उसके बाद 105, जो कि हमारा वीकली रेजिस्टेंस है। और अगर मैं आपको बताऊं, इसमें जो सपोर्ट है हमारी, वो ये वाली होगी। ठीक है, यही वाली जो अभी तक ब्रेक नहीं कर पाई, वो होगी 73 को अगर क्रॉस करता और सस्टेन करता तो मार्केट 70, और उसके बाद आप कह सकते हो 68। खैर 70 पर तो फिर आ ही जाएगा। ठीक है, ये है जी हमारे सामने इसकी सिल्वर की। ओके, बेस्ट ऑफ लक।